मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार और मुबारक हो आपको होली का त्योहार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम होली के अनोखे रंग हरियाणा न्यूज के संग में। मैं हूं आपके साथ छवि श्रीवास्तव। तो आज आपको देश के उन राज्यों के बारे में बताते हैं जहां पर होली को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं लठ मार तो कहीं लड्डू मार, कहीं फूलों की होली तो कहीं मसाने की होली। हर ओर अनोखे रंग और इन सब की अपने आप में एक खासियत है। देश के साथ साथ विदेश में भी होली को बेहतरीन ढंग से मनाते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कि कहां किस तरह से होली के पावन त्योहार को मनाया जाता है। होली के दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं, जहां गुलाल और रंग से उनका स्वागत किया जाता है। इस दिन लोग अपनी दुश्मनी भूलकर दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। होली के रंग में रंग कर धनी निर्धन, काले गोरे, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध के बीच की सभी दीवारें टूट जाती हैं। मनुष्य मनुष्य रह जाता है। इस दिन सभी धर्म और जाति के छोटे बड़े एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। होली मनाए जाने के पीछे का भाव ये है कि लोग एक दूसरे से दुश्मनी को भूल जाएं और फिर से रिश्तों की शुरुआत करें। होली का त्योहार आपसी मतभेद और बैर को दूर करने का त्योहार है। लेकिन हाँ, इन सब में सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर हमारे देश के अलग अलग राज्यों में होली को किस तरह मनाया जाता है। तो आइए बताते हैं आपको। लठमार होली। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में होली का उत्सव कई दिन पहले ही शुरू हो जाता है। यहाँ मथुरा, वृंदावन और बरसाना की होली के कई रंग हैं। होली के उत्सव को देखने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा, बरसाना पहुंचते हैं। यहाँ की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। जी हाँ, मथुरा, वृंदावन और बरसाना में होली खेलने का अलग अंदाज है। कहीं फूलों की होली, कहीं रंग गुलाल तो कहीं लड्डू, कहीं लठमार मनाने की परंपरा है। लठमार होली की खासियत के बारे में आप भी जानिए। लठमार होली, ब्रज की होली। होली भारत के पूरे उत्तरी क्षेत्र में, विशेषकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली राज्यों में व्यापक रूप से मनाई जाती है। अलाव के चारों ओर मौज मस्ती करने वाले लोग गाते हैं, नृत्य करते हैं और एक दूसरे पर रंगीन पाउडर फेंकते हैं। ये छुट्टी जो सर्दियों के अंत और वसंत की शुरुआत का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतिनिधित्व करती है। भगवान कृष्ण जन्मभूमि पर मनाई जाने वाली होली आपको पारंपरिक रीति रिवाजों और लोक कथाओं में वापस ले आएगी। ब्रज की होली गोकुल, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव से लेकर मथुरा तक पूरी ब्रज भूमि को कवर करती है। यहाँ बहुत ही दिलचस्प तरीके से होली मनाई जाती है। यहाँ न केवल रंगों से बल्कि लाठियों के साथ भी होली मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं लाठियों और बेंत का इस्तेमाल पुरुषों के साथ होली खेलने के लिए करती हैं। पुरुष लाठियों से बचने के लिए ढाल का इस्तेमाल करते हैं। ये महिलाओं के लिए होली मनाने का सबसे अच्छा तरीका है। लड्डू मार होली, ब्रज की होली। ब्रज में खेले जाने वाली लड्डू मार होली का बेहद प्राचीन इतिहास है। बरसाना में खेले जाने वाली लड्डू मार होली के पीछे पौराणिक कथा है। मान्यता है कि द्वापर युग में राधा रानी के पिता वृषभान के दिए गए होली के न्योते को नंद बाबा ने स्वीकार किया था। इसके बाद नंद बाबा ने पुरोहित के हाथों स्वीकृति पत्र भी भेजा था। नंदगांव से आए पुरोहित का बरसाने में वृषभानु जी ने काफी आदर और सत्कार किया और थाल में लड्डू खाने को दिए गए। बरसाने की गोपियों ने पुरोहित को गुलाल भी लगाया। इसके बाद पुरोहित ने थाल में रखे हुए लड्डू गोपियों के ऊपर मारना शुरू कर दिए। मान्यता है कि तभी से ही बरसाने में लड्डू होली खेले जाने लगी। फूलों की होली, वृंदावन। वृंदावन में भी होली बहुत ही खूबसूरती के साथ खेली जाती है। यहाँ फूलों वाली होली खेली जाती है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में फूलों का इस्तेमाल एक दूसरे के साथ खेलने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका नाम फूलों वाली होली पड़ा है। काशी में मसान की होली। जिस तरह ब्रज की होली पूरे देश में प्रसिद्ध है, उसी तरह काशी में मसान की होली का भी बहुत महत्व है। काशी में फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के अगले दिन हर वर्ष मसान होली मनाई जाती है।
इसका अर्थ यह है कि काशी में धूमधाम से मसान की होली मनाई जाती है। मसान होली को 2 दिनों का उत्सव माना जाता है। मसान होली चिता की राख और गुलाल से खेली जाती है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर साधु संत जमा होकर शिव भजन गाते हैं और नाचते गाते एक दूसरे को मसान की राख लगाकर इसे हवा में उड़ाकर जीवन और मृत्यु का उत्सव मनाते हैं। इस दौरान पूरी काशी शिवमय हो जाती है और चारों तरफ हर हर महादेव का नाम ही सुनाई देता है। पौराणिक कहानी के अनुसार भगवान शिव ने अपने विवाह के बाद सबसे पहले मसान होली खेली थी। यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। अयोध्या की होली। पूरे देश में होली की धूम मची है। बाजारों में पिचकारी और गुलालों की रौनक है। तो धर्म नगरी अयोध्या के मठ मंदिर में भगवान को फगुआ गीत सुनाए जा रहे हैं। रंगभरी एकादशी के बाद से ही भगवान राम की नगरी में होली शुरू हो जाती है। अयोध्या के हर मठ मंदिर में इन दिनों भक्त से लेकर भगवान तक सब फगुआ गीत में सराबोर है। गुलाल के साथ साथ फूलों की भी होली इन दिनों राम नगरी के हर मठ मंदिर में खेली जा रही है। हमारे रामलला और राम भक्तों के लिए होली इस बार बेहद स्पेशल हो रही है। अयोध्या की होली। योगी सरकार बनने के बाद अपनी धरोहर, अपनी आस्था को पुनः सम्मान मिल रहा है। श्री राम की नगरी में साधु संतों के बीच रंगभरी एकादशी को लेकर उत्साह देखने को मिला। संतों महंतों को मिलने वाली सुरक्षा से साधु संत खुलकर होली के त्योहार का आनंद लेते हैं। अयोध्या में होली से 5 दिन पहले ही रंगोत्सव का त्योहार रंगभरी एकादशी से शुरू हो गया। प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की पहली रंगभरी एकादशी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। सोचो, जब रंगभरी एकादशी इतने धूमधाम से मनाई गई तो होली पर अयोध्या का क्या माहौल होता होगा। हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी को गुलाल लगाने के साथ उत्सव का आरंभ होता है। फाल्गुन शुक्ल एकादशी मतलब रंगभरी एकादशी पर्व से अवध की होली का विधिवत शुभारंभ होता है। होली के पर्व पर राम नगरी में संतों महंतों ने अपने आराध्य के प्रति अनुराग प्रकट करते हुए अबीर गुलाल उड़ाकर प्रभु के साथ होली खेली। हमेशा से चली आ रही परंपरा आगे भी जारी रहेगी और अयोध्या के लोग श्री राम रंग में रंग कर एक दूसरे के साथ बड़े ही अच्छे स्वभाव से होली के उत्सव को मनाएंगे। हनुमानगढ़ी परिसर में रंगभरी एकादशी पर श्रद्धा अपने चरम पर दिखी। इस मौके पर धार्मिक नगरी अयोध्या की सड़कें अबीर और गुलाल से रंगी नजर आई। परंपरागत रूप से कड़ी सुरक्षा में प्रमुख सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी से संतों का जुलूस अयोध्या की सड़कों पर निकला। मानो होली के दिन एक अलग सा माहौल सा हो जाता है। होली के दिन संत ढोल की धुन पर जमकर नृत्य करते हैं और अखाड़ों के पहलवान अपनी शौर्य कला का प्रदर्शन करते हैं। हरियाणा की होली। अब जब बरसाना में फूलों की होली हो रही है, अयोध्या में फगुआ गीत सुना जा रहा है, तो ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर हरियाणा में होली को किस तरह से मनाते हैं, क्योंकि हरियाणा वासी तो सभी त्योहारों को लेकर उत्साहित होते हैं। वैसे हरियाणा की कोड़े हंटर वाली होली की भी अपनी विशेष पहचान है। होली के दिन हरियाणा के रोहतक, जींद समेत कई जिलों के गांव से शहरों तक सरेआम गलियों में महिलाओं को पुरुषों पर कपड़े का हंटर बरसाते देखना अपने आप में एक खास अनुभव होता है। हरियाणा की होली। बात अगर हरियाणा प्रदेश की करें तो यहाँ की होली देश भर में मशहूर है, क्योंकि यहाँ घर की बहुओं द्वारा देवरों को कोड़े मारने की परंपरा है। बरसाने की लठमार होली की ही तरह हरियाणा की कोड़े मार होली बहुत मशहूर है। हरियाणा में औरतों द्वारा कपड़े से बने कोड़े बरसाए जाने और पुरुषों द्वारा कोड़े खाए बगैर इस त्योहार को अधूरा ही माना जाता है। राजस्थान की रॉयल होली। जैसा कि नाम से पता चलता है कि राजस्थान में होली शानदार ढंग से मनाई जाती है। मेवाड़ शाही परिवार अभी भी उस शहर में राजवंश की पारंपरिक छुट्टियां मनाता है, जो कभी उनका प्रभुत्व था। उदयपुर की होली को धुलंडी के नाम से भी जाना जाता है। ये होली मनाने का एक बेहतरीन तरीका है। इस दौरान शाही परिवार के वंशज होली उत्सव समारोह के लिए महल में इकट्ठा होते हैं।
होलिका दहन के बाद अगले दिन पूरे शहर में गलियों और महलों में रंगों और पानी के गुब्बारों और फूलों के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। जयपुर में हर साल सिटी पैलेस में पूर्व राज परिवार की तरफ से बड़े स्तर पर होलिका दहन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हर साल होली पर उदयपुर और जयपुर में स्थानीय और विदेशी पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है, जो शाही अंदाज में मौज मस्ती का आनंद लेने आते हैं। होला मोहल्ला पंजाब। होली को पंजाब में होला मोहल्ला के रूप में मनाया जाता है। ये सिख पुरुषों की बहादुरी और वीरता को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। उत्सव में कुश्ती और मार्शल आर्ट जैसे कई अन्य शक्ति संबंधी अभ्यासों का प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद रंगों से खेलने, शाम को नृत्य करने और पूरे दिन एक बड़े लंगर की व्यवस्था करने की परंपरा का पालन किया जाता है। उज्जैन की होली। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम से होली पर्व की शुरुआत हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष भारत सहित विश्व के हर बार की तरह इस बार भी उज्जैन में बेहद हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध मंदिर बाबा महाकाल मंदिर में सबसे पहले होली खेली जाती है और यही सबसे पहले होलिका भी प्रज्वलित की जाती है। बता दें कि हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले सभी प्रमुख त्योहार सबसे पहले बाबा महाकाल के मंदिर में मनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कितनी खास होती है बाबा महाकाल के दरबार की होली। महाकाल नगरी में होलिका दहन पर भी एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। इस दिन महाकाल नगरी उज्जैन के कार्तिक चौक पर लगभग 5000 कंडों से होलिका तैयार की जाती है और श्री हरि भक्त प्रहलाद को एक झंडे के रूप में होलिका के बीच में गाड़ा जाता है। विशेष बात यह है कि होलिका के जलने के बाद ये झंडा सुरक्षित रहता है और होलिका की राख को लोग अपने घर ले जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका की राख से किए कुछ उपायों से घर में सुख समृद्धि आती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। ठीक ऐसे ही दूसरे दिन रंगों के त्योहार होली को भी उज्जैन में बड़े ही प्रेम भाव से मनाते हैं। एक दूसरे को अबीर लगाते हैं और दुश्मनों को गले लगाते हैं। तो महाकाल नगरी यानी कि उज्जैन में होली को बेहद खुशी के साथ मनाया जाता है। आपने देखा भी है कि किस तरह से लोग महाकाल नगरी में होली के दिन रंगे नजर आते हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो बैठकी होली यानी जो होली बैठकर गाई जाती है वो होती है, और खड़ी होली जो कि खड़े होकर सामूहिक नृत्य के साथ चौराहे चौबारों में गाई जाती है। कुल मिलाकर जिस तरह से भी उत्तराखंड में होली को मनाया जाता है और वो अपने आप में एक खास अनुभव बन जाता है। उत्तराखंड में कुमाऊनी होली। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के आसपास के विभिन्न शहरों में लोग कुमाऊनी होली मनाते हैं। कृषक समुदाय के लिए बुआई के मौसम की शुरुआत इस उत्सव से होती है, जो अन्य राज्यों की तरह रंगों के उत्सव की तुलना में एक संगीतमय कार्यक्रम है। वो होलिका दहन शुरू करते हैं, जिसे चीर के नाम से भी जाना जाता है, जो केंद्र में हरे पया पेड़ के अंक के साथ एक अलाव है। हिमाचल प्रदेश की होली। बात पहाड़ी राज्य हिमाचल की करें तो होली हर जगह की तरह हिमाचल में भी एक खास ढंग से मनाई जाती है। हिमाचल के मंडी के बारे में आपको बताएं तो मंडी की होली इन सब से बिल्कुल अलग है। जी हाँ, मंडी की होली की खासियत ये है कि यहाँ गैरों पर रंग नहीं डाला जाता। बिना जान पहचान के किसी पर रंग नहीं डालते और महिलाएं भी बाजार में होली खेलने आती है। इस दिन सभी लोग सेरी मंच पर एकत्रित होकर एक साथ होली मनाते हैं। हालांकि जब कोविड का दौर था तब सेरी मंच पर होली नहीं मनाई गई, लेकिन पहले की तरह अब यहाँ पर जमकर होली खेली जाती है। मंडी में रंगों के पर्व होली त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच पर कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें युवक युवतियां डीजे पर थिरकते हैं, गुलाल उड़ाते हैं।
इसके साथ ही मंडी शहर में विभिन्न स्थानों पर छोटी छोटी टोलियों में लोग निकलते हैं, अपनों के साथ होली खेलते हैं और खुशियों के पर्व को सभी के साथ साझा करते हैं। यहाँ की होली के इतिहास के बारे में बात करें तो राज देवता माधवराय की भागीदारी तो रियासत काल से ही होली में रही है। उस जमाने में मंदिर के प्रांगण में पीतल के बड़े बर्तनों में रंग घोला जाता था। राजा अपने दरबारियों के साथ यहाँ होली खेलते थे। यही नहीं, राजा घोड़े पर सवार होकर प्रजा के बीच भी होली खेलने जाते थे। उस समय स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक रंगों की महक से होली की रंगत सराबोर होती थी। राजा और प्रजा का मेल आज भी जारी है। राजदेवता माधवराय जनता के बीच जाते हैं और लोग खुशी से होली के त्योहार को मनाते हैं। गोवा में शिगमो गोवा के वसंत उत्सव का नाम है। रंगों के साथ खेलने के अलावा इसे पारंपरिक लोकगीतों और सड़क नृत्यों के साथ एक विशाल कार्निवल के रूप में आयोजित करने की योजना बनाई गई है। गोवा एक तटीय राज्य है जहां मछली पकड़ना आय का मुख्य स्रोत है, इसलिए मछुआरों की नौकाओं को पौराणिक और धार्मिक विषयों से रंग बिरंगे सजाया जाता है। महाराष्ट्र में रंग पंचमी। पश्चिमी भारत के राज्य महाराष्ट्र में होली को रंग पंचमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन लोग रंगीन पाउडर के साथ खेलते हुए और ढोल की थाप पर गाते और नाचते हुए पारंपरिक मिठाइयों और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। राज्य के कई क्षेत्रों में सड़कों पर गाने और संगीत वाद्य यंत्र बजाने की एक विशिष्ट प्रथा भी देखी जाती है। हालांकि दक्षिण भारत में होली का उत्सव उत्तर भारत की तुलना में उतना भव्य नहीं होता, फिर भी अन्य द्रविड़ राज्यों की तरह आंध्र प्रदेश में जो बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है वो है सांप्रदायिक सद्भाव की बढ़ती भावना। यहाँ भी लोग मौज मस्ती में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा शाम के समय युवा सूखे रंगों से खेलते हैं और बड़ों के पैरों पर गुलाल और अबीर डालकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। आंध्र प्रदेश की बंजारा जनजातियां अपने तरीके से होली मनाती हैं। आंध्र प्रदेश में मेदोरू होली। दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश में होली को मेदोरी होली के रूप में मनाया जाता है। प्रतिभागी जुलूसों में भाग लेते हैं जिसमें पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ साथ एक दूसरे पर रंगीन पाउडर फेंके जाते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति के गीत गाने की भी एक विशिष्ट परंपरा है। दोल जात्रा, पश्चिम बंगाल। दोल जात्रा दोल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में होली दोल जात्रा के रूप में मनाई जाती है। संगीत और नृत्य इस त्योहार का एक हिस्सा है। इस दिन पुरुष और महिलाएं पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। महिलाएं बालों में फूल सजाती हैं। गायन और नृत्य का आयोजन किया जाता है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर इस त्योहार को खुशियों से मनाते हैं। होली सेलिब्रेशन अब्रॉड। हजारों विदेशी होली मनाने के लिए भारत आते हैं। ये त्योहार नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अधिक जैसे देशों में लोकप्रिय है। यहाँ तक कि लोकप्रिय विश्वविद्यालय जैसे ब्रिटेन में सेंसेक विश्वविद्यालय, कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लोरिडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और ऑस्ट्रेलिया में मोनाश विश्वविद्यालय। कुल मिलाकर हर ओर हर तरीके से होली को शानदार रूप में मनाया जाता है। हरे, पीले, नीले, गुलाबी रंग एक दूसरे में रंग जाते हैं। लोग इस खुशी के त्योहार में आपसी दुश्मनी भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो देखा आपने देश के अलग अलग राज्यों में किस तरह से होली को मनाते हैं। लोग होली के दिन सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां खिलाते हैं। तो जाते जाते कुछ लाइन हरियाणा न्यूज की तरफ से आप सभी के लिए। आज मुबारक, कल मुबारक, होली का हर पल मुबारक। रंग बिरंगी होली में हमारा भी एक रंग मुबारक। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।